क्या अभिषेक पता लगा पाएगा वो रहस्यमयी आवाज आखिर किसकी थी, जिसने रात के सन्नाटे में उसकी रूह तक को हिला दिया, और वो जिसने उस मासूम लड़की की जिंदगी छीन ली? कौन था वो? क्या अभिषेक उसके चेहरे से नकाब हटा पाएगा? पर सवाल ये है, उसने उस लड़की को मारा ही क्यों? क्या वो कोई पुरानी दुश्मनी थी, या फिर कोई ऐसा राज जिसे उजागर नहीं होना था? अब क्या अभिषेक उस कातिल तक पहुंच पाएगा, या फिर ये रहस्य और भी गहरा हो जाएगा? जानिए अगला भाग आज शाम 7 बजे। अभी तक आपने देखा, अब आगे क्या होगा ये सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। अभिषेक की रिपोर्ट जैसे पहले थी। कई लोग गांव छोड़ गए और जो बचे हुए थे उन्होंने पुरानी मंदिर को खोल दिया ताकि लोगों में भय कम हो सके। लेकिन कुएं के पास की हवा अब और भी भारी हो गई थी। वो परछाई अब चुप नहीं थी, वो क्रोधित थी, घायल थी। एक रात अभिषेक अकेला अपने कमरे में बैठा था जब मोबाइल बजा। एक अनजान नंबर। उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी। कंपाती उंगलियों से उसने फोन उठाया। आवाज आई, तूने जो देखा वो सब सच नहीं था, सच अभी बाकी है। उस आत्मा को मुक्त कराना तेरे हाथ में है। आवाज बुझी हुई थी लेकिन कहीं सुनी हुई लग रही थी, जैसे बरसों से कोई इंसाफ की भीख मांग रहा हो। अगली सुबह अभिषेक गांव लौटा, थका हुआ पर अब पहले से ज्यादा मजबूत। वो उस बूढ़े आदमी से मिला जिसने उसे पहली बार चेतावनी दी थी। इस बार बूढ़े आदमी ने उसे सारी कहानी बताई। इस बार बूढ़ा कांप रहा था। शायद उसे किसी बात का बोझ के नीचे दबा हो, या पछतावे के कारण। उसकी आंखें नीचे थीं जब उसने कहा, किया हुआ था? बताइए, आप कुछ छुपा रहे हो हमसे। बूढ़ा आदमी बोला, 25 साल पहले गांव की एक लड़की रूपाली को कुछ लोगों ने काले जादू के लिए मार दिया था। उसका शव उसी कुएं में फेंक दिया गया। मरते वक्त वो चीख रही थी, मुझे छोड़ दो, पर उसके किसी ने नहीं सुनी। कहते हैं उसकी आत्मा हर अमावस्या को उन कातिलों को ढूंढती है, और अब उनमें से आखिरी बचा हुआ इंसान अभिषेक तुम्हारे परिवार से जुड़ा था। वो कोई और नहीं, तुम हो। कौन? अभिषेक की सांस रुक गई। वो कोई और नहीं, तुम्हारे दादाजी थे। ये सुनते ही जैसे उसकी रगों में लावा दौड़ गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मेरे दादा? कैसे? उस रात अभिषेक एक बार फिर गया उस कुएं की ओर, जहां कभी सिसकियां दबी थीं, आज वो खुलकर गूंज रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही परछाई फिर उभरी, पर इस बार डर नहीं था, बस एक सवाल था, क्या तू मुझे मुक्त कर पाएगा? अभिषेक की आंखें भर आईं। हाँ, तुम्हें न्याय दिलाकर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे खुद को खोना पड़े। अचानक जमीन कांपने लगी। एक सफेद साया ऊपर उठा, धीरे धीरे, जैसे बरसों की कैद से निकल रहा हो। उसके हाथ में एक लॉकेट था जिस पर लिखा था, विजय सिंह। अभिषेक के कदम लड़खड़ा गए। उसने लॉकेट थामा, हाथ कांप रहे थे। दादा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अब ये सिर्फ आत्माओं की कहानी नहीं थी, अब ये उसका खुद का अतीत था। उसका खून, उसका नाम एक धब्बे से जुड़ चुका था। अब क्या करेगा अभिषेक, जब हर रास्ता उसे अंधेरे की ओर ले जाता है और हर साया उसका अपना अक्स बन गया है? क्या वो अपने ही खून के साए से लड़ेगा? जिसने उसे जन्म दिया अब वही उसकी रूह को निगलने चला है, या उस आत्मा से सौदा करेगा जो हर रात उसकी सांसों में जहर घोलती है? सच का बोझ बहुत भारी है। हर बीती याद एक नई चोट बनकर उभरती है। पर क्या अभिषेक वो इंसान है जो इस बोझ को उठा पाएगा, या फिर वही बन जाएगा एक और रहस्य, एक और शिकार इस खेल का? जानना है आगे क्या होगा, तो देखना मत भूलिए कल शाम 7 बजे, जहां सच सामने आएगा और अंधेरा अपना असली चेहरा दिखाएगा।